ये किसान भाइयों देख सकते हैं सर की प्रॉपर नर्सरी यहाँ पर तैयार है और सर ने एक टेम्परेरी जो है ग्रीन हाउस बना रखा है और इस तरीके से पूरा जो है नर्सरी भी सर तैयार कर रहे हैं। ये देखिए पौधा पौधा कैसा होना चाहिए मैं आपको बताऊं। देखिए पौधा एक बहुत मोटा सा है, लगभग 2 फीट का पौधा है। आप देख लें, अगर आप देखेंगे ऐसे तो हमारे ये घुटने से यहाँ तक आप हाइट मेरी 5 फीट है, तो कोई 2 से 2.5 फीट का पौधा है। ये बेस्ट प्लांट है सर प्लांटेशन के लिए ना, अपनी स्टेज पे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और इसको इसी तरह के पौधे आप चूज करें जब भी लगाते हैं। और 1.5 से 2 फीट का पौधा होता है, अच्छा होता है। साथ में सर उसमें देखिए एक छोटा सा प्लांट, ये होस्ट प्लांट है जो लगा हुआ है इसके अंदर। ये होस्ट प्लांट है और ये पौधा आपको देखिए सफेद चंदन का पौधा है। हमारे पास लगभग 20 से 25 हजार पौधे हम लोग तैयार करते हैं हर साल किसानों को वो करने के लिए। और जो भी किसान हम लोग जुड़ना चाहते हैं उनके पास पौधे हैं। जाहिर सी बात है, इतनी नर्सरी तैयार की है तो कहीं ना कहीं सर प्लांटेशन तो हो ही रहा होगा। ये तो बात सर, जो आपने ये वैरायटी चुनी है जो है ये किस कौन सी वैरायटी है और आपने ये वैरायटी क्यों चुनी है यहाँ के लिए? ये सेंट्रलम एल्बम लिन है। ये बेस्ट वैरायटी है जो इंडिया में पाई जाती है। इसको ईस्ट इंडियन सैंडलवुड कहते हैं। अच्छा, तो आपने मतलब चुना क्यों इसको, इस वैरायटी को इधर क्यों चूज किया? क्योंकि ये वैरायटी यहाँ हो सकती है, सबसे बेस्ट है। अच्छा, तो बेस्ट को हमने अपने यहाँ के इकोसिस्टम को के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी है। ठीक है। और इसकी जो कटाई छटाई है ये होस्ट प्लांट की होती है या इसके प्लांट की भी करनी है? इसमें दो थ्योरी चलती है, कुछ लोग काटते हैं, कुछ लोग नहीं काटते हैं, कुछ लोग प्रून करते हैं। जब हम लोग केवल होस्ट की प्रूनिंग करते हैं, चंदन को एज इट इज छोड़ देते हैं। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? देखिए किसी भी मिट्टी में हो सकता है, मिट्टी का पीएच मान 6 से 8 के बीच हो, वहाँ बर्फ ना जमती हो, पानी ना लगता हो, ऐसी पूरी रेगिस्तान ना हो, ऐसी जमीन पर हो सकता है। इसकी पौधों की सुरक्षा और रोग प्रबंधन कैसे किया जाता है या कैसे करते हैं नॉर्मली? देखिए सुरक्षा और रोग एक बड़ा विषय है। इस पे हम लोग समय समय पर किसानों से कांटेक्ट में रहते हैं। उनको जो समस्या होती है फोन से, व्हाट्सएप से, कई बार विजिट भी कर लेते हैं। जो समस्या होती है ये इसका एक बहुत बड़ा मिथ है कि सर चंदन के पेड़ पे सांप लटके रहते हैं, लपेटे रहते हैं। कुछ चंदन के पेड़ पे सांप नहीं आता, एक मिथ है। तो इसका मार्केट क्या है और कैसे बेचने का क्या प्लान है आपका? देखिए इसकी चंदन की मार्केट वैल्यू अभी 10 से 12 हजार रुपए केजी ऐसे तो बिकता है। और इसका सबसे बड़ा मार्केट यूपी में कन्नौज है, कानपुर है। बाकी सबसे बड़ा बायर आप देखेंगे तो कर्नाटका फॉरेस्ट और एक KFDL है जो कर्नाटका सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड। वो लोग कहीं प्लांट रहता है, आते हैं, पूरा एसेस करते हैं, वो लोग खरीदते हैं। तो सर कोई ऐसे सलाहकार हैं या जिनसे आप प्रशिक्षण बराबर टाइम टू टाइम पर लेते रहते हैं या उनको रिकमेंड करना चाहेंगे, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको आप रिकमेंड करना चाहेंगे इसकी खेती से संबंधित? बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु में। वहाँ पर जाके किसान लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे साउथ इंडिया में बहुत सारे किसान हैं या नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे लोग खेती कर रहे हैं। उनसे जुड़कर आप लोग खेती कर सकते हैं। हम लोग भी इसमें लोगों को अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। मतलब इसमें सलाह की कितनी जरूरत पड़ती है समय समय पर? देखिए चंदन में सलाह की, कोई भी खेती करते हैं उसमें सलाह बहुत जरूरी होती है। अगर आप नहीं जानते हैं इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कोई न रोग लगता है ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं। आपको अगर किसी एक ऑथेंटिक आदमी से आप कांटेक्ट में हैं, आप समय समय पर सलाह देता रहेगा। 1-1.5 साल तक इसको ज्यादा देख रेख की जरूरत होती है, उसके बाद पौधे एज इट इज ग्रो करते हैं। आपके अनुसार जो है भविष्य में सैंडलवुड की खेती में क्या संभावित बदलावों का सामना करना पड़ेगा, या मतलब जो भी बदलाव होंगे पॉजिटिव होंगे। अभी किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि चंदन का मार्केट कहाँ है, कैसे बेचेंगे इसको। अभी इस पे एक सैंडलवुड डेवलपमेंट कमेटी बनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के थ्रू, उसकी रिकमेंडेशन आनी है, वो आ जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं किसानों के सॉल्व हो जाएंगी। 1 एकड़ में फार्मिंग करने के लिए कितना खर्चा आ जाएगा, इसका प्लांटेशन पे कितना खर्चा आएगा और मतलब इसमें लेबर में कितना कॉस्ट आता है सर, और दूसरा किसान भाई 10-15 साल बाद कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करे इससे सर? देखिए 1 एकड़ में 250 पौधे लगते हैं। तो 250 पौधे की कीमत है। पौधे की क्वालिटी अगर 1 से 1.5 फीट का पौधा 100-120 रुपए का मिलता है, वो लगभग आपका हो जाएगा 30,000 के आसपास की पौध। मतलब टोटल 1 साल का जब आप होस्ट प्लांट सारा कुछ लेबर जब पहली बार लगा रहे हैं 1 एकड़ में, मैक्सिमम 50,000 रुपए में आपका ये हो जाएगा। और पर ईयर देख रेख में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5,000 रुपए लगता है इसमें। जो आप देसी खाद डालेंगे, कुछ मैन्यूरिंग करेंगे, कुछ वीड का निकालेंगे, इतना आएगा। और जब 14 से 15 साल बाद जब पौधा तैयार होता है कि पौधे की कीमत करीब 100 लाख रुपए होती है। 1 एकड़ से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 1.8 करोड़ ऐसे मिल जाता है। तो ये जो नंबर्स आते हैं कि करोड़ में इनकम एक एकड़ से चंदन की फार्मिंग से किसान पा सकता है 10-12 साल बाद,
देखिए ऐसा है कि वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताना दूसरी चीज है। हाँ कोई भी चीज करोड़ से ऐसे नहीं मिलता, आपको मेहनत करनी पड़ती है, सही प्रॉपर गाइडेंस में सही तरीके से चलना पड़ता है। आता है ऐसा नहीं है, आप अच्छे तरीके से करेंगे बिल्कुल कमाएं, लेकिन बहुत सारे नंबर एक्सीडेड होते हैं। एक एकड़ से आप 5 करोड़ कमा लेंगे, 6 करोड़ कमा जी लेंगे, वो गलत है, ऐसा नहीं है। मैं नहीं एटलीस्ट मानता है कि हाँ मतलब आप 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के रुपए के आराम से बना सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा है, एक हैंडसम एक अमाउंट है। तरीके से एफडी कह लीजिए, जी आप जी अपना रिटायरमेंट जी जी, एफडी कर सकते हैं बहुत अगर बड़ा अपना। है, क्योंकि बीच में आप खेती भी करते रहेंगे, आपका खेत ऐसे तो खाली रहेगा नहीं, बीच में खेती करने के साथ आपका प्लांट बड़ा हो रहा है, हम्म। तो वो है। और कोई ऐसी मतलब जो आपके साथ यूनिक या अनोखी घटना हुई हो इसकी खेती करने में, या कोई ऐसी चीज हुई हो जो आप शेयर करना चाहें? हाँ, जैसे हम लोगों के, मुझे लगता था चंदन केवल केवल हम ही लोग लगाए हुए हैं यहाँ पर, हम्म। खेती तो एक्चुअल में हम ही लोग कर रहे हैं यहाँ पर, हम्म। लेकिन एक दो पेड़ स्केटर्ड रूप में बहुत सारी जगह होता है, जो हमें ये अच्छा। पता था नहीं होता है, जो किसानों को लगता था, लेकिन जब हम करना शुरू किए, एक दो पेड़ बहुत पुराने पुराने लोगों के पास, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, सुल्तानपुर, यहाँ सब जगह है, तो लोग नहीं जानते थे। अब हम लोगों के थ्रू लोग, आप लोग जैसे लोगों से जुड़ते हैं, तो हमारी बातें कॉमन पहुंच मैन रहे हैं तक पहुंचती हैं, तो वो लोग भी इस खेती को अडॉप्ट कर रहे हैं। आप सर अपने फील्ड में सर, वैसे ही पहले ही कमाल कर चुके हैं, आप देश सेवा में रहे और इस फील्ड में भी सर आप बहुत ही प्रोग्रेसिव तरीके से एक यूनिक मॉडल, आप मैं कहूँगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, इधर जो 3-4 जिले हैं, इधर सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मुझे देखने को मिला है सर। मैं क्योंकि सर ज़्यादातर सेंट्रल यूपी में ही केंद्रित हूँ। कोई इंडिविजुअल किसान, कुछ किसान हैं जो इस तरीके का यूनिक मॉडल जो है तैयार किया हुआ है जिन्होंने, और बाकी अगर मैं देखूं तो बहुत सारी ऐसी फर्म है जिन्होंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को तैयार किया। अगर उनको हटा दें तो सबसे बेस्ट मुझे इधर एग्जांपल जो देखने को मिला है, किसान भाइयों, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है मंगरौरा ब्लॉक पड़ती है ना जी, सर? मंगरौरा बाजार बाजार ब्लॉक पड़ते हैं, जी, उसी के पास में। उसी के पास में पड़ता है। आपके फार्म का नाम सर एक बार मेरे फार्म का नाम मार्सिलोन एग्रो फार्म है। मेरा मोबाइल नंबर 9580250135 है। आप इस पे कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये सब जो सेटअप देख रहे हैं, इसमें एक हमारा केवल प्रयास नहीं है, हमारी फैमिली का है, आप जैसे लोगों का है, बहुत सारे किसान भाइयों का है, बहुत सारे वैज्ञानिकों का है जो हमें सपोर्ट करते हैं। उन सबके सहयोग से आज ये फार्म इस स्थिति में पहुंचा है। तो मैं सबका धन्यवाद अपने आपके इस चैनल के माध्यम से देता हूँ कि उनके आशीर्वाद, उनके सहयोग से और हम लोगों थोड़ी सी मेहनत से ये सब चीजें आज खेत में। तो किसान भाइयों, जब भी आपको लगे सर से आप बात कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरीके की फार्मिंग में और देखने में, अगर आप आना चाहते हैं तो सर से बात करके जरूर आइएगा। क्योंकि क्या होता है कि सर बहुत व्यस्त रहते हैं, कई जगहों पे जो है और चीजें रहती हैं, तो आप अगर अपॉइंटमेंट लेके आएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं कहूँगा टेक्निकल खेती है, आसान नहीं है, आपको पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है, समझना है, फिर जाके इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। किसी ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर से जरूर कनेक्ट में बराबर बने रहें जब आप इसकी खेती कर रहे हैं, तभी आपको इसमें आसानी से जो है सक्सेस मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए सर, आपका भी